डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 7.2 डिस्कस करेंगे। अब आपको याद होगा कि एक्सरसाइज 7.2 में बेसिकली मिड पॉइंट फार्मूला, इसे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें आप हम लोगों ने मिड पॉइंट फार्मूला ड्राइव किया था। ठीक है। अब मिड पॉइंट आपको याद होगा कि कोई भी एक लाइन दी हुई है, उसका अगर आपको मिड पॉइंट ढूंढना हो उसके लिए हम यूज करते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है। अब मिड पॉइंट फार्मूला देखिए, आपको बेसिकली याद होगा, देखिए ये मिड पॉइंट फार्मूला है कि एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 2 और कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये होता है मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है। तो पूरी एक्सरसाइज में हमने यही फार्मूला अप्लाई करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 है कि फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द गिवन पॉइंट्स। ये एक लाइन है और ये उसके आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है। देखिए जैसे आपके पास ये एक लाइन है, ये लाइन आपके पास ए बी है और ए के कोऑर्डिनेट्स है 2,5 और बी, और हमें कह रहे हैं कि आपने इसका मिड पॉइंट ढूंढना है। ठीक है। जैसे यहाँ ढूंढना है। ठीक है। तो हमने लिख लिया कि गिवन डेट, गिवन आपके पास ये है A2,5, ये हमने x1 y1 ले लिया और दूसरा पॉइंट B6,9 x2 y2। अब आपको याद होगा ये होता है मिड पॉइंट फार्मूला, x+x2/2 y1+y2/2। अब देखिए x1 आपके पास 2 है और x2 आपके पास 6 है पॉइंट 2, फिर कॉमा y1 5 है, y2 9 है, 5+9/2। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा कि 2+6 आपके पास 8 आ गया, 8/2, और 5+9 14/2। ये कैंसिल कर देंगे, 2 1 2 2 4 8 और ये 2 7 14। तो ये आपके पास मिड पॉइंट आ जाएगा x कॉमा वाई इज इक्वल टू 4,7। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। और देखिए सेकंड पार्ट इसका ऐसे ही था, पार्ट 3 मैंने किया है। अब पार्ट 3 में आपके पास पॉइंट्स आपके पास है 1,4 एंड -1,5 और दूसरा पॉइंट है 2,6 एंड 3,5। अब गिवन डेट हमने सोल्यूशन में लिख लिया, गिवन डेट। अब 1.4 कॉमा -1 कॉमा -1.5, ये हमारे पास x1 y1 है और दूसरा पॉइंट आपके पास 2,6 कॉमा 3,5, ये हमने x2 कॉमा y2 ले लिया। ठीक है। अब मिड पॉइंट फार्मूला याद होगा आपको, ये होता है कि वी नो दैट मिड पॉइंट फार्मूला, ये हमारे पास होता है कि एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू x1 + x2/2 और कॉमा y1 + y2/2। अब x1 1.4 है, फिर प्लस x2 2.6 है अपॉन 2, फिर कॉमा y1 देखिए हमारे पास है -1.5 और प्लस y2 हमारे पास 3.5/2 है। अब 1.4 + 2.6 4 आ जाएगा आपके पास और 3.5 -1.5 आपके पास 2 आ जाएगा। ये 2 1 2 2 4 और ये 2 से 2 कैंसिल, दिया गया 1। तो ये हमारा मिड पॉइंट आ जाएगा 2,1। ठीक है। अच्छा अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये है कि लुक एट द कोरिलेटरल ए बी सी डी। अब देखिए ये आपके पास कोरिलेटरल है ए बी सी। ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट्स 1,0, बी के हमारे पास है 5,2, सी के 2,6 और डी के -3,2। ठीक है। और फिर क्या कह रहे हैं आपको, ई एफ जी एंड एच आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स। अब देखिए ए बी का मिड पॉइंट ई है, बी सी का मिड पॉइंट एफ है, सी डी का मिड पॉइंट जी है और डी ए का मिड पॉइंट एच है। ठीक है। अब हमें प्रूव करना है, पहले स्टेप में हमें फाइंड करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ई एफ जी एंड एच। अब हमने ये ई एफ जी एच के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, जो साइड्स के कोऑर्डिनेटर के साइड्स के मिड पॉइंट है। अब यहाँ क्वेश्चन में गिवन, जब हमने सोल्यूशन लिखा कि सिंस E, F, G and H are the midpoints of side AB, BC, CD and DA respectively. So therefore using midpoint formula we get. अब midpoint formula देखिए होता है कि x, y is equal to x1 plus x2/2 और y1 plus y2/2। अब देखिए पहले स्टेप में हमने फाइंड करेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसको हमने सपोज कर लिया है ई, डेट इज, ये हमारे पास है डेट इज ई, यानी हमारे पास देखिए जो आपके पास ए बी का मिड पॉइंट है वो ई है। तो आप देखिए ए हमारे पास A,0 x1 y1, B 5,2 x2 y2। तो आप देखिए ई हमारे पास आ जाएगा x1
प्लस x2/2 यानी 1 प्लस 5/2 और फिर 0 + 2/2। देखिए ये हमारे पास आ गया 6/2 और 2/2, तो ये 2 1 2 2 3 6, ये 2 से 2 कैंसिल आ गया, तो ये हमारे पास मिड पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, यानी ए बी का मिड पॉइंट हमारे पास आ गया ई। ठीक है। अब मिड पॉइंट ऑफ बी सी, मिड पॉइंट ऑफ बी सी ये हमने सपोज कर लिया है। ठीक है, ये हमने सपोज कर लिया है एफ। अब देखिए बी हमारे पास देखिए है x1 y1 और सी हमारे पास x2 y2, तो देखिए एफ हमारे पास आ जाएगा 5 + 2/2 और कॉमा 2 + 6/2। तो 5 + 2 आ जाएगा 7/2 और 2 + 6 आपके पास आ गया 8/2। ये 7/2 को जब 7 को 2 से डिवाइड करेंगे 3.5 आ जाएगा, फिर 2 1 2 2 4 8। देखिए ये हमारे पास आ जाएगा मिड पॉइंट ऑफ बी सी, हमारे पास आ गया एफ। ठीक है। अब हम मिड पॉइंट ऑफ सी डी, सी डी का मिड पॉइंट हमने देखे लिया था जी। ठीक है, तो ये जी था आपके पास। अब देखिए सी हमारे पास 2,6 है, यानी x1 y1, और डी हमारे पास -3,2 x2 y2 है। तो जी देखिए हमारे पास आ जाएगा x1 2 है प्लस x2 हमारे पास -3 है। ठीक है, और फिर y1 6 है और प्लस y2 2 है, तो ये 2 - 3/2 और ये 8/2। अब ये 2 - 3 आ जाएगा -1/2 और ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 4 8। तो जी हमारे पास आ जाएगा देखें -0.5,4, तो ये हमारे पास आ गया पॉइंट जी आ गया। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास आ गया जी। अच्छा, अब मिड पॉइंट ऑफ डी ए। अब देखिए जो डी ए है ये हमने ले लिया मिड पॉइंट किसका, डी ए का, यानी एच आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ डी ए एच आ गया। तो देखिए जब हम एच निकालेंगे, डी हमारे पास x1 y1 है और ए x2 y2 है, तो एच आ जाएगा -3 + 1/2 और फिर कॉमन 2 + 0/2, तो ये -3 + 1/2 यानी -2/2 आ गया। ठीक है, अब ये आ गया देखिए 2 1 2 और 2 से 2 कैंसिल, ये भी 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा एच आ जाएगा -1 और +1, तो ये हमारे पास आ गया एच। ये पहला पार्ट हमने कर लिया कि कोरिलेटर के साइड्स के मिड पॉइंट हमने ढूंढ लिया। ठीक है, अब आपको कहते हैं कि ड्रॉ लाइन सेगमेंट ई एफ एफ जी जी एच एंड एच ई बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स। ठीक है, अब सेकंड में हमने क्या करना है कि इनको मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। ठीक है, अब देखिए मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। अब ई को हमने ज्वाइन करना, देखिए किससे, ई को ज्वाइन करना हमने एफ से, और फिर जी को हमें ज्वाइन करना है एफ से, और जी को एच से, जी को एच से, और फिर एच को ई से। ठीक है, तो ये हमारे पास डायग्राम बन गई है। तो आप देख रहे हैं कि ये बेसिकली क्या बन रही है, पैरेललोग्राम बन गई। ठीक है, ये हमारे पास बन गई पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। देखिए ये साइड और ये साइड बराबर होगी, और ये साइड और ये साइड बराबर होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, तो अब देखिए उन्होंने क्या की, तो हमने डायग्राम ज्वाइन कर ली। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, ये पार्ट थी तो हो गया। ठीक है, अब आपको कह रहे हैं कि फाइंड डिस्टेंस ई एफ एफ जी जी एच एंड एच ई का हमने डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अब हमने ये ई से एफ तक का डिस्टेंस, फिर एफ से एच तक का, फिर एच से जी तक का, और जी से ई तक का डिस्टेंस फाइंड करना। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस के लिए हमने यूज किया डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला होता है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो पहले हम ई एफ फाइंड करेंगे। अब ई के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 3,1, ये x1 - y1 है, और एफ हमारे पास आ जाएगा 3.5,4 x2 y2।
देखिए ई एफ हमारे पास आ जाएगा x2 3.5 माइनस x1 आपके पास है 3,1। x1 आपके पास 3 आ गया, तो 3.5 माइनस 3.5 का होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर y2 हमारे पास 4 है, y1 1 है, तो 4 माइनस 1 3, तो 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। 0.5 का स्क्वायर आपके पास आ गया 0.25 और ये प्लस 9, ठीक है, तो आ गया 9.25। ई एफ हमारे पास आ गया 9.25। अब हम निकालेंगे एफ जी। एफ के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 3.5, 4 है, यानी x1 y1, और जी के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है -0.5, 4 x2, y2। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए जब हम एफ जी करेंगे जिस फार्मूले में x2 माइनस x1, तो x2 देखिए हमारे पास है -0.5, ये आ गया। फिर माइनस x1 है 3.5, -3.5 का होल स्क्वायर। फिर y2 हमारे पास देखिए 4 है और -y1 भी 4 है, तो 4 माइनस 4 आ जाएगा 0। अब -0.5 -3.5 आ जाएगा -4, और -4 का स्क्वायर 16, और 16 का स्क्वायर रूट देखिए हमारे पास आ जाएगा 4 यूनिट्स। एफ जी हमारे पास आ गया 4 यूनिट्स, और ई एफ हमारे पास आया था स्क्वायर रूट 9.25 यूनिट्स। अब हम निकालेंगे जी एच। अब जी के कोऑर्डिनेट्स यानी हो गया -0.5, 4, ये x1 y1, और h के कोऑर्डिनेट्स आ गया -1, 1 x2, y2। तो डिस्टेंस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दी। पहले x2 देखे -1, ये माइनस फार्मूले का, और फिर माइनस x1 -0.5, फिर -1 और माइनस माइनस प्लस 0.5। फिर y2 देखे आपके पास 1 है, और y1 4, 1 - 4 -3 का स्क्वायर। अब -1 प्लस 0.5 माइनस 0.5 का स्क्वायर आ जाएगा, -3 का स्क्वायर 9, तो 0.05 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 0.25, तो ये +9, तो ये आ जाएगा पॉइंट स्क्वायर रूट 9.25 यूनिट्स। तो ये हमारे पास आ गया जी एच। अब है एच ई, जो लास्ट में एच ई। अब एच के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास x1 y1 है, और ई के x2 y2 है। तो जब हमने डिस्टेंस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है, x2 3 माइनस x1 -1, फिर प्लस y2 हमारे पास x है, और x2 हमारे पास 1 है, और सॉरी y2 हमारे पास 1 है, और y1 भी 1 है। ये 3 आ गया, और ये माइनस माइनस +1, ये 1 - 1 आ जाएगा 0, 3 + 1 आ जाएगा 4, 4 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल कर दें, एच ई हमारे पास आ गया 4। अब देखिए उन्होंने क्या है कि ये बताना है कि आपके पास क्या आ रहा है, ठीक है। अब सिंस ई एफ बराबर आ गया जी एच के स्क्वायर रूट 9.25, और एफ जी और एच जी आ गया 4, यानी ऑपोजिट साइड इक्वल है। तो जब ऑपोजिट साइड इक्वल हो तो ये बन जाता है आपके पास पैरेललोग्राम। तो हम यहाँ लिख लेंगे सिंस देयरफॉर द गिवन वर्टिकल। अच्छा तो स्टूडेंट रेक्टेंगल भी हो सकता है, मगर अब हमें नहीं पता है कि एंगल क्या है, ठीक है। अगर एंगल से चेक करते तो फिर हम शो करते कि ये ओके रेक्टेंगल है या नहीं। फिलहाल ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में है कि चेक बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला whether the diagonals of a trapezium PQRS with vertices A vertices at P 1,0 Q 6,0 और 7,4 and S -1,4 bisect each other। अब देखिए स्टूडेंट्स आपको याद होगा ट्रिपीजियम क्या होता है कि दो साइड्स पैरेलल होती है, दो नॉन पैरेलल। अभी देखिए इसमें जो आपके पास है, एक देखिए ये जो साइड है, ये साइड पैरेलल है इसके, तो ये आपके पास जो पी क्यू और एस आर ये पैरेलल है, और पी अपना क्यू आर और पी एस नॉन पैरेलल है, ठीक है। अब हमें ये प्रूव करना है कि इसके जो डायगोनल है वो क्या आया बाइसेक्ट करते हैं या नहीं। तो अब हम क्या करें, पी आर का जो है ना, देखें जो पी आर है इसका मिड पॉइंट हम ले लेंगे M1, और जो क्यू एस है इसका मिड पॉइंट हम ले लेंगे M2।
तो ये हमने डायग्राम में बना दिए, देखिए ठीक है। अब P1,0 था फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, 2,6,0 था ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, R7,4 था ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और जो आपके पास S था वो -1,4, यानी X नेगेटिव Y पॉजिटिव, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये हमने डायग्राम बना ली, ठीक है। अब हमने लिखा कि लेट M1 बी द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल PR, यानी डायगोनल PR का मिड पॉइंट हमने ले लिया M1। मिड पॉइंट फार्मूला आपको याद ही है कि वी नो दैट x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 ओवर 2। अब p के कोऑर्डिनेट्स 1,0 है, r के कोऑर्डिनेट्स 7,4 है। तो जब हमने इसमें वैल्यूज पुट कर दी, x1 की जगह 1 आ गया, प्लस x2 7 ओवर 2, फिर y1 0 है, y2 4, तो 0 प्लस 4 ओवर 2, ठीक है। अब 1 प्लस 7 आपके पास 8 आ जाएगा, और 0 प्लस 4 4 आ जाएगा, तो 2 4 द 8, तो ये 2 टू द 4। तो इसका जो मिड पॉइंट आपके पास M1 आ गया 4,2। अब देखिए, नाउ लेट M2 बी द मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल QS। अब हमें QS का मिड पॉइंट हमने ले लिया था M2। तो अब देखिए, Q वहां पर 6,0 है, S -1,4 है। तो जब हमने इसमें वैल्यूज पुट कर दी, M2 देखिए 6 -1 ओवर 2, और फिर 0 प्लस 4 ओवर 2, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 6 - 1 तो 5 आ जाएगा, ये 202 टू द 4, तो ये आ जाएगा 5/2। तो अब आप देख रहे हैं कि देखिए जो दोनों डायगोनल्स के मिड पॉइंट अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है। पहले डायगोनल का मिड पॉइंट 4,2 था, और इसका मिड पॉइंट आपके पास आ गया 5/2, 2। तो सिंस मिड पॉइंट्स ऑफ P आर नॉट इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ QS, therefore diagonals are not bisecting each other। बाइसेक्टिंग का मतलब ये होता है कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, और इसमें जब अपना आए कि भाई प्रूव करें कि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों डायगोनल्स के मिड पॉइंट निकालते हैं। अगर दोनों डायगोनल्स के मिड पॉइंट सेम आएंगे तो ये बाइसेक्ट करेंगे, अदरवाइज बाइसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 में है, इफ वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस। रोम्बस आपको याद होगा कि ऐसी 4 साइड डायग्राम या ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं, मगर एंगल 90 के नहीं होते, ठीक है। एंगल 90 के नहीं होते मगर ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड आर इक्वल, तो ये होता है रोम्बस, ठीक है। अब ये वर्टिसेस है, ए -3,1, बी 0,0, सी 1,3 एंड डी -2,2। शो दैट दिस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, और ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच डायगोनल। देखिए बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि बाइसेक्ट, आपको यहाँ मैं लिख दूं ताकि आपको याद है, बाइसेक्ट मीन मिड पॉइंट, मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है। और उसके लिए क्या होता है कि डायगोनल्स के मिड पॉइंट सेम आने चाहिए। अब हमने सपोज कर लिया कि लेट ए बी सी एंड डी बी द वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस। अब पॉइंट ए है -3,1 फर्स्ट, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, ठीक है। फिर बी 0,0 ओरिजिन पे आ गया, सी 1,3 आपके पास आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और डी -2,2, तो ये आपके पास आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। अब देखिए हमने मेंशन भी कर दिया है कि डायगोनल्स बाइसेक्टिंग ईच अदर मींस मिड पॉइंट्स ऑफ बोथ डायगोनल्स आर सेम, ठीक है। तो अब हमने ये प्रूव करना है। अब हमने सपोज कर लिया कि लेट M1 बी द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC, और मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 ओवर 2। अब मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC का फाइंड करना है, तो A हमारे पास x1 y1 और C x2 y2। तो कि M1 आपके पास आ जाएगा, x1 आपके पास -3 है, x2 आपके पास 1 है, तो -3 + 1 ये आ जाएगा -2/2। फिर y1 आपके पास -1 है, y2 आपके पास 3 है, तो -1 + 3 आपके पास आ जाएगा 2। देखिए ये 2 से 2 कैंसिल, ये भी 2 से 2 कैंसिल, तो M1 देखिए आपके पास आ जाएगा -1,1। जो पहला डायगोनल AC है, इसका मिड पॉइंट आपके पास आ गया -1,1। अब हमने सपोज किया कि नाउ लेट
M2 be the midpoint of diagonal BD। अब BD का हमने मिड पॉइंट निकालना है, ठीक है। B हमारे पास 0 0 है और D -2, 2 है। अब जब हमने वैल्यूज पुट कर दी थे मिड पॉइंट फार्मूले में, ठीक है, x1 प्लस x2 x1 0 है और फिर प्लस x2 -2 है तो प्लस -2 आ जाएगा ओवर 2। फिर y1 0 है, फिर प्लस y2 2 है, 0 + 2/2 है। अब देखिए कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, ये भी 2 से 2 कैंसिल। और देखिए M2 भी देखिए आपके पास आ गया -1, 1, यानी रोम्बस के जो मिड पॉइंट होते हैं वो सेम होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो सिंस M1 इज इक्वल टू M2 -1, 1 आ गया, देयरफॉर डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। तो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इन्होंने पूछा था आपसे कि लेंथ ऑफ डायगोनल्स भी फाइंड करने, ठीक है। नाउ लेंथ ऑफ डायगोनल, ठीक है। अब हम डायगोनल्स की लेंथ फाइंड करेंगे, ठीक है। अब लेंथ के लिए डिस्टेंस फार्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो पहले स्टेप में आपने लेंथ ऑफ डायगोनल ए सी, ए हमारे पास x1 y1 है, सी हमारे पास x2 y2 है। तो x2 1 आ गया, फिर -x1 -3 का होल स्क्वायर, फिर y2 3 आ गया, फिर -y1 -1 का होल स्क्वायर। अब ये 1 माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगा, ये 3 और माइनस माइनस प्लस 1, 1 + 3 आ जाएगा 16, 3 + 1 16, तो 16 + 16 32, और 32 को हम 16 × 2 लिख सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 16 का स्क्वायर रूट 4, तो 4 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई लेंथ ऑफ डायगोनल ए सी, ठीक है। तो ये हमारे लेंथ ऑफ डायगोनल ए सी की वैल्यू आ गई। अब हमें लेंथ ऑफ डायगोनल बी डी, अब बी हमारे पास 0 0 है, x1 y1, और डी हमारे पास -2, 2 x2, y2 है। और डिस्टेंस फार्मूले में जब हमने वैल्यू पुट की x2 -2 -x1 0 का होल स्क्वायर, फिर y2 हमारे पास 2 है और -y1 0 है, 2 - 0 का होल स्क्वायर। तो -2 - 0 -2 आ जाएगा, और 2 - 0 2, -2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगी 8, 4 + 4 आ जाएगा 8, और 8 का देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 को 4 × 2 लिख सकते हैं, और 2 का स्क्वायर रूट 2, तो बी डी देखिए हमारे पास आ गया है स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स। तो ये मेरे पास आ गई लेंथ ऑफ बी डी। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये कह रहे हैं कि लुक एट द ट्राइंगल ए बी सी इन द एडजॉइनिंग फिगर। अब आपको ये ट्राइंगल दी हुई है, ठीक है। उसके जो वर्टिसेस आपको दे दिए, देखिए ए दे दिया आपको 3, 7, बी दे दिया -4, 0, और सी दे दिया 4, 0, और डी जो है मिड पॉइंट है ए बी का, और ई मिड पॉइंट है किसका, ए सी का। अब कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट डी। हमने इन्हें एक डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं और दूसरा हमने फाइंड करने हैं ई के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। जो डी है वो मिड पॉइंट ए बी का है, और जो ई है वो मिड पॉइंट ए सी का है। तो अब हम लिखेंगे सोल्यूशन है मिड पॉइंट ऑफ बी डी, दैट इज डी। पहले हम ए बी का मिड पॉइंट निकालेंगे, और मिड पॉइंट का फार्मूला होता है एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू x1 + x2/2 और कॉमा y1 + y2/2। अब देखिए मिड पॉइंट ऑफ डी वहां पर जो आ जाएगा, देखें x1 -4 है, x2 वहां पर 3 है ओवर 2, y1 0 है, y2 7/2। तो ये आ जाएगा -4 + 3 -1/2, और 0 + 7 7 है, 7/2। तो ये हमारे पास आ गया है मिड पॉइंट, ठीक है, ऑफ ए बी। तो ये जो हमारे पास साइड ए बी था उसका मिड पॉइंट आ गया हमारे पास डी। अब नाउ मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी, सॉरी,
और AC का मिड पॉइंट हमने E लिया, ठीक है। अब x1 4 है, x2 3 है, देखे ना ये जो हमारे पास, तो हमने AC का मिड पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो ये 4 + 3/2 आ गया, और फिर ये 0 + 7/2। ई हमारे पास आ जाएगा 7/2, 7/2। तो ये हमारे पास आ गया मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल तो इस साइड ए सी। अब इन लोगों का फाइंड डिस्टेंस बिटवीन डी, ये जो शो करता है ना, लेकिन ये जो आपके पास है, देखें, डी और डी ए, डी और डी ए, डिस्टेंस बिटवीन डी ए, ये आपने याद रखना, ठीक है। अब नाउ डिस्टेंस बिटवीन डी ई, अब हमने डी और ई का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला आपने लिखा है स्क्वायर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब डी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास x1 y1 है और ई के x2 y2। तो जब हमने डिस्टेंस फार्मूले में पुट कर दिया x2 7/2 माइनस x1 -1/2 का होल स्क्वायर, फिर y2 7/2, फिर -y1 आपके पास 7 है। तो 7/2 से 7/2 कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 7/2 + 1/2, 2 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो ये 7 + 1/2, तो 7 + 1 8 आ जाएगा। और देखिए ये 2 × 2 2 4 द 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखिए 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो डी ई हमारे पास आ गया 4, आ गया, ठीक है, 4 यूनिट्स। तो ये हमारे पास आ गया डी ई 4 यूनिट्स। अब लोग नॉट डिस्टेंस बिटवीन बी सी, जो साइड थी ना जिसको हमने मिड पॉइंट को ज्वाइन नहीं किया था, अब हमने उसका ये बी सी का डिस्टेंस निकालना है, बी सी का, ठीक है। अब जब हम बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, अब बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हो जाएंगे x1 y1 और सी के x2 y2। जब हम बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, तो ये x2 अब हमारे पास 4 आ गया, फिर -x1 -4, फिर y2 भी 0 है, y1 भी 0 है, तो ये 4 माइनस माइनस प्लस 4 आ जाएगा, 4 + 4 हमारे पास आ जाएगा 8, ठीक है। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बी सी हमारे पास आ जाएगा 8 यूनिट्स। ये हमारे पास आ गया बी सी। अब इन लोगों के फाइंड हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बी सी, ठीक, बी और सी के दरमियान जो डिस्टेंस का हाफ फाइंड करना है। अब देखिए सिंस डिस्टेंस बिटवीन बी सी हमारे पास आया था 8, इसका हाफ ऑफ बी सी हमारे पास आ जाएगा 8/2, और ये 2 × 2 2 4 द 8, ये आ जाएगा 4 यूनिट्स। अब इन लोगों का कंपेयर द लेंथ ऑफ डी ई, जो हमने डी ई की लेंथ निकाली थी उसको कंपेयर करना लेंथ ऑफ बी सी। और डी आपको याद होगा कि दो ट्राइंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट थे, ठीक है, और बी सी वो साइड थी जो तीसरी बच गई थी, ठीक है। अब लेंथ ऑफ डी हमने 4 निकाला है, लेंथ ऑफ बी सी 8 निकाला है, तो इसका मतलब ये है, ये जो मिड पॉइंट था, देखिए आपको याद होगा, देखिए ये ट्राइंगल थे हमारे पास ए बी सी, और ये हमारे पास मिड पॉइंट हमारा ई था, तो डी था, और ये हमारे पास ई, ठीक है। इसका ये हमारे पास डी ई 4 है, और ये हमारे पास 8 है बी सी। तो कंक्लूजन का मतलब यह है कि इसका रिजल्ट क्या होगा कि लेंथ ऑफ द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज हाफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। यानी अगर हम ट्रायंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, उसकी लेंथ क्या आएगी, आधी आएगी, हाफ आएगी, जो थर्ड साइड ट्रायंगल की बच जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा कंक्लूजन, ये इसका आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है कि हसन, एक लड़का हसन और दूसरा एक अली है, पार्टिसिपेटेड इन अ रेस कंपटीशन, उन्होंने एक रेस कंपटीशन में हिस्सा लिया। हसन और एक लड़का अली है, उन्होंने पार्टिसिपेटेड इन अ रेस कंपटीशन, ठीक है, इन दोनों ने रेस कंपटीशन में हिस्सा लिया। दे बोथ हैव टू स्टार्ट रनिंग फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स, दोनों डिफरेंट पॉइंट से रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे। और फिर देखिए दिया हुआ है कि एट अ डिस्टेंस 6 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन, इन दोनों का ओरिजिन से डिस्टेंस 6 यूनिट्स है। दे मस्ट रीच एट द सेम टारगेट पॉइंट सी, दोनों एक पॉइंट सी पर पहुंच रहे हैं, इन दोनों का जो टारगेट पॉइंट है वो सेम है, यानी सी है। आफ्टर कवरिंग इक्वल डिस्टेंस, इन दोनों ने इक्वल डिस्टेंस कवर किया।
इफ हसन स्टार्टेड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ये हसन है उसका स्टार्टिंग पॉइंट एक्स एक्सिस से है, एंड अली स्टार्टिंग पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, उनका वाई एक्सिस से है, एज शोन इन द फिगर, ये डायग्राम है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द, ठीक है, पहले हमने फाइंड करना है स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑफ द हसन एंड अली, यानी हसन और अली के कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स हमने बताने हैं स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, ये होता है वाई एक्सिस, ठीक है। अब अली ने जो है ना वो ओरिजिन से 6 यूनिट्स कहाँ ले रहा है, वाई एक्सिस पर, और फिर जो है हसन जो है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर है, और ओरिजिन से 6 यूनिट्स है, ये भी 6 यूनिट्स है और ये भी हमारे पास 6 यूनिट्स है। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि वी नो दैट एट एक्स एक्सिस द वैल्यू ऑफ वाई कोऑर्डिनेट इज जीरो, यानी एक्स एक्सिस पे वाई हमेशा जीरो होता है, दैट इज एक्स कोमा जीरो। अब यहाँ पर देखिए जो आपके पॉइंट आपके पास आ जाएगा, देखिए जो अली वाला पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, देखिए ये जो पॉइंट है अली का, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6,0 आ जाएगा, कोई असर का असल में आ जाएगा 6,0, ठीक है। ये एक्स एक्सिस पे वाई होता है जीरो, और अब देखिए अली जो है, अली क्योंकि वाई एक्सिस पर है और ये भी ओरिजिन से 6 यूनिट्स, अब वाई एक्सिस पे एक्स होता है हमेशा जीरो, तो ये 0,6 आ जाएगा। तो देखेंगे आ जाएगा फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हसन इज 6,0, और ऑल्सो एट वाई एक्सिस, जो भी आपको बताया था कि वाई एक्सिस पे क्या होता है, द वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट इज जीरो, दैट इज 0,y, तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अली क्या हो जाएगा 0,6 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें बताएं टारगेट पॉइंट जो सी है ना, हमें ये ढूंढना है, टारगेट पॉइंट सी। अब क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, इसका मतलब है कि सी इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। सिंस हसन एंड अली कवर्स इक्वल डिस्टेंस, देयरफॉर सी इज द मिड पॉइंट, ठीक है, ऑफ हसन एंड अली। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है एक्स कोमा वाई इज इक्वल एक्स वन प्लस एक्स टू ओवर टू और वाई वन प्लस वाई टू ओवर टू। एक्स वन जीरो है, एक्स टू जीरो है, ओवर टू सिक्स प्लस जीरो ओवर टू सिक्स हो जाएगा, वाई वन जीरो है, वाई टू सिक्स है, तो 0 + 6 आपके पास आ जाएगा 6/2। अब देखिए 2 × 2 = 2 2 × 2 = 6, ये पॉइंट सी हमारे पास आ गया 3,0, ठीक है। और सर और ये इक्वल डिस्टेंस कवर किया है, तो ये जो मिड पॉइंट आपके पास आ जाएगा, जो पॉइंट सी जो आ जाएगा टारगेट पॉइंट, वो 3,0 आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास लास्ट क्वेश्चन है, लेबल द मिसिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, ठीक है। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक स्क्वायर है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे जो है एम के और एन के मिसिंग पॉइंट्स ढूंढने हैं। अब देखिए वहां पर जो ये तो ओरिजिन है 0 0, अब यहाँ देखिए जो 0 से लेके पॉइंट एल तक है, ये जो सेट डिस्टेंस कवर किया, ये 3 यूनिट्स कवर किया, ये कितना है 3 यूनिट्स। अच्छा ये भी देखिए हमारे पास कितना है 3 यूनिट्स है, एंड क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर में तमाम साइड्स क्या होती है, सेम होते हैं, ये भी 3 है और ये भी 3 यूनिट्स है। तो अब देखिए इसका मतलब ये है, देखिए जो एम कोऑर्डिनेट्स है, देखिए ये तो आ जाएगा 0 0। अब देखिए यहाँ पे जो एक्स है, जो यहाँ पे क्योंकि एक्स है तो ये एम कोऑर्डिनेट एक्स तो हो जाएगा 3, ठीक है, एक्स हो जाएगा 3, और जो वाई कोऑर्डिनेट्स है क्योंकि यहाँ पे देखिए जो लेंथ 3 है, ये भी आपके पास आ जाएगा 3, तो एम के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 3,3। अब देखिए जो एन है, एक्स कोऑर्डिनेट्स तो 0 है क्योंकि एक्स एक्स वाई एक्सिस एक्स होता है 0, तो यहाँ पे जो वाई इसकी जो लेंथ है, जो हाइट है वो आपके पास 3 है, तो ये 0,3 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब देखिए ये है कि जो एम है आपके पास वो हो जाएगा 3,3, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर की तमाम साइड सेम होती हैं, तो ये आपने याद रख लेना, ठीक है। अब सेकंड डायग्राम है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। अब ए तो हमारे पास है ओरिजिन पर 0 0, अब जो पॉइंट बी है देखें, ये जो हाइट है, ये जो वाई है, ये 2 है, और एक्स एक्सिस पे हमेशा एक्स वाई एक्सिस पे एक्स हमेशा 0 होता है, ये आ जाएगा बी आ जाएगा 0,2 आ जाएगा, ठीक है। अब डी -4,0 है, अब क्योंकि ये जो पॉइंट सी है ये डी की डायरेक्शन में है ऊपर बिल्कुल, तो एक्स में चेंज नहीं होगा,
एक्स तो हमारे पास आ जाएगा 0 और वाई देखे पूरी जो लेंथ आपके पास ये 2 है, ये पॉइंट सी आपके पास आ जाएगा -4,2, क्योंकि एक्स एक्सिस में एक्स में जो चेंज आता है, ठीक है, तो एक्स वाला पॉइंट तो वही रहेगा, ठीक है, -4, वाई जो हाइट है वो आपके पास 2 आ जाएगी, ठीक है। तो देयरफॉर ये जो पॉइंट बी आपके पास आ जाएगा 0,2, जो सी हमारे पास आ जाएगा -4,2 आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई और साथ में चैप्टर भी खत्म हो गया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ में अपनी फीडबैक की है, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे, चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।